महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपकी इच्छा भी राजनीति में एक बड़ी पारी खेलने की है, या दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति में एक धुरंधर पारी खेलने की है, या राजनीति के खेल में कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक सफल सत्ता का उपभोग करने वाले नेता, यदि ऐसी आपकी महत्वाकांक्षा है तो ही ये एपिसोड आपके कार्य का है। साथियों, श्रृंखला हमारी लगातार जारी है। जिन जिन लग्नों में इस योग का निर्माण होता है उस पर हमने चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। मकर लग्न जिसके की अधिपति स्वयं शनिदेव बनते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं। सबसे पहली कि एक तो हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। दूसरी सूचना कि रोजाना के एपिसोड की अपनी एक सीमा होती है और हम केवल एक कमेंट शामिल कर सकते हैं, और जबकि दर्शकों की संख्या हजारों में होती है। उन्हीं की सुविधा के लिए अब प्रति माह जो भी अंतिम रविवार पड़ेगा उसके दोपहर 12:15 बजे के आसपास हम आपके समक्ष लाइव हाजिर होंगे। आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से मकर लग्न में कब व्यक्ति बनता है राजनीति का प्रकांड पंडित, या राजनीति का धुरंधर, या राजनीति के खेल का चैंपियन। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख रहे हैं, 10 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है जन्म पत्रिका, इसलिए ये पत्रिका है मकर लग्न की जन्म पत्रिका। अब यहां पर चैंपियन बनने के लिए आपको 2 शर्तों को यहां पर कंप्लीट करना होगा। सबसे पहली शर्त कि लग्न में ही यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न के अधिपति शनि स्वयं विराजमान हो जाए, और साथ ही कर्म भाव में शुक्र स्वग्रही होकर के, कर्मेश होकर के यहां पर स्थापित हो जाए। बेहद सुंदर, जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है, इतना ये राजयोग कारक है। कारण क्या है आइए जानते हैं। साथियों, शनि मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। शनि यहां पर लग्नेश है, साथ ही धनेश है। अब आप सोचेंगे कि ये तो प्रथम मार्केश हो गया, परंतु यहां पर चाहे मार्केश हो परंतु ये मार्केश का प्रभाव बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि स्वयं लग्नेश है और अपने ही घर में विराजमान है। उल्टा ये यहां पर शश योग, पंच महापुरुषों में से सर्वोत्तम योगों में से एक शश योग का निर्माण कर रहे हैं। चुंबकीय व्यक्तित्व, जैसे चुंबक का कार्य लोहे को आकर्षित करना होता है, इनका कार्य होता है अपने लिए कार्यकर्ताओं को आकर्षित करना। इतने ये एनर्जेटिक होते हैं कि इनसे मिलने वाला व्यक्ति भी इनकी ऑरा से बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जाता है। थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट जिसके बारे में महर्षि पराशर ने भी उल्लेख किया है कि यदि ये ठीक से कुंडली न मिलाए तो द्विभार्या, अर्थात या तो द्वितीय विवाह का योग होता है, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व्यक्ति को देता है। इनके स्वयं के परिवार की पहचान, स्वयं के खानदान की पहचान इनकी तरक्की की वजह से होती है। इतने ये जबरदस्त राजयोग कारक स्थिति में रहते हैं। दाम्पत्य कष्ट को अगर छोड़ दें तो ये जीवन में कभी भी पराजित नहीं होते। साम दाम दंड भेद रणनीति कूटनीति सबके ये माहिर खिलाड़ी होते हैं।
थोड़े से मूडी किस्म के होते हैं, इनको जच जाए तो वो कार्य ये करके ही छोड़ते हैं, और यदि इनको न जचे तो चाहे इनके फायदे का कार्य ही क्यों ना हो, ये उसमें हाथ नहीं डालते हैं। यदि ये, क्योंकि सिविल सर्विस में भी देखे जाते हैं, ये योग व्यक्ति को सिविल सर्वेंट भी बनाता है, राजयोग कारक है, तो ये अधिकारी होते हैं परंतु अपने सिद्धांतों पर रहते हैं, रिश्वत वगैरह से ये बहुत ज्यादा दूर रहते हैं और शत्रु तक को गले लगाने की ये हिम्मत रखते हैं, जो कि बड़ी ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी बात है। शनि लग्न में व्यक्ति को इनके उम्र से अधिक उम्र का दिखाता है। मान लीजिए कि यदि इनकी आयु 30 वर्ष है तो लोग इनको देख करके अंदाजा लगाएंगे कि ये लगभग 34-35 वर्ष के हैं। इस प्रकार का अंतर इनके जरूर नजर आता है। साथियों, बात कर्मेश की, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा योगदान यहां पर राजयोग में हो रहा है। शुक्र यहां पर पंचमेश और राज्येश है, प्रबल राजयोग कारक है, ऊपर से लग्नेश का मित्र है। ये जो कॉम्बिनेशन है डेडली कॉम्बिनेशन है। राजनीति में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये चाहकर भी राजनीति से कभी भी स्वयं को दूर नहीं रख सकते और ना राजनीति इनसे दूरी बनाकर रख सकती है, अर्थात इनके संगठन के लोग इनके चाहने पर भी इनको राजनीति से दूर नहीं रहने देते हैं। शुक्र इस स्थान पर कुलदीपक योग, पद्म सिंहासन योग और मालव्य योग, तीन प्रचंड प्रभावकारी योग यहां पर निर्मित कर रहा है। शुक्र इनको लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये कविताएं, कहानियां, शेरो शायरी लिखने में और कभी उसको व्यक्त करने में भी अपना शौक व्यक्त कर सकते हैं। विवाह के पश्चात इनका निश्चित रूप से भाग्योदय होता है और यदि ये व्यापार में जाते हैं तो किसी एक व्यापार पर निश्चित नहीं रहते, कम से कम एक समय में इनके 2 व्यापार जरूर चलते हैं। तो साथियों, आज हमने मकर लग्न की और राजयोग की बात की। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी दर्शकों के किसी न किसी प्रकार का राजयोग अवश्य निर्मित हो। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रणव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वलसाड, गुजरात से। शादी की आयु निरंतर बढ़ती आपकी चली जा रही है। बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं पर शादी है कि होने का नाम नहीं ले रही। राहु आपके 7वें भाव में है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है विवाह में डिले करने की। परंतु इसी वर्ष मार्च के बाद में एक सुंदर योग, एक सुंदर रिश्ता आपके लिए आएगा। आपको 3 शनिवार तक लगातार किन्हीं भी जरूरतमंद व्यक्तियों को काले रंग के वस्त्र, जिन्हें कि वो धारण कर सके, जरूर दान करने चाहिए। साथियों, अब एक बेहद ही आसान सा प्रश्न जो आपको कमेंट के साथ में लिख करके भेजना है। मकर लग्न की हमने चर्चा की, शनि के लग्न में स्थापित होने की चर्चा की, तो 5 महापुरुषों में से कौन से सर्वोत्तम योग का शनिदेव निर्माण करते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।